हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंडामेंटल राइट के बारे में बताऊंगा जिसके अंतर्गत हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम यानी कि 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी जाती हैं और जिनके बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट यानी कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए मैंडेटरी होते हैं और कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन यानी कि जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग का लिहाज के बिना इनका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया, यानी कि जो अनुच्छेद 12 है उससे लेकर अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे, जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच किया गया। यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। तो जो पहली तरह की स्वतंत्रता है वह है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। अब इसका मतलब है कि आप किसी भी मुद्दे या किसी भी घटना पर अपने विचार रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि संसद में कोई भी कानून पारित हो जाता है और आप अगर उस कानून से सहमत नहीं हैं तो आप उस कानून पर अपने विचार गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। और इसी फ्रीडम के तहत प्रेस को भी बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो जो अगली तरह की स्वतंत्रता है वह है टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स यानी कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। यानी कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सभाएं, आंदोलन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गवर्नमेंट की किसी बात से डिसकॉन्टेंट हैं तो आप कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, किंतु वह शांतिपूर्वक होना चाहिए, यानी कि उससे किसी और व्यक्ति को नुकसान न हो। तो दोस्तों, जो अगली तरह की स्वतंत्रता है वह है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस यानी कि किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप चाहें तो किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, लेकिन उससे राष्ट्र को खतरा न हो। दोस्तों, जो अगली तरह की स्वतंत्रता है वह है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आपको यह स्वतंत्रता है कि आप देश के किसी भी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगली तरह की स्वतंत्रता है वह है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि आपको यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं। तो देखिए, अभी तक क्या होता था, अनुच्छेद 35A के तहत बाहर के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 और 35A ख़त्म हुआ है, अब उसके बाद आप जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन ले सकते हैं, यानी कि आप देश के किसी भी टेरिटरी में ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगली तरह की स्वतंत्रता है वह है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस यानी कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप वैध तरीके से अपना व्यापार चला सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।